अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 19 यूनिट नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का है, सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक। तो सबसे पहले आपको पता है फार्मूलाज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं भाई। सबसे पहला फार्मूला जो है आपके पास टोटल इसमें जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 फार्मूलाज हैं। काउंटिंग सामने लिखी हुई है। तो 6 फार्मूलाज हैं जिसमें से 3 फार्मूलाज शुरू के 3 जो हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों जो हैं वो ईएमएफ के फार्मूलाज हैं। और ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और इसे वोल्ट्स इसका यूनिट होता है। ये बैटरी जो वोल्टेज सप्लाई करती है उसका वो वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ईएमएफ का एक फार्मूला है एम इज इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। नंबर 1 फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। और तीसरा फार्मूला है वी बी एल साइन थीटा। तो अब इसमें किसको क्या बोला जाता है वो आपके सामने ये लिखा हुआ। वियर और एसआई यूनिट किसका क्या है वो भी लिखा हुआ है। ईएमएफ जैसे कि मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एम, कैपिटल एम जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन होती है, इसका यूनिट हेनरी होता है। इसी तरीके से एल, कैपिटल एल जो है वो सेल्फ इंडक्शन है, इसका यूनिट भी हेनरी होता है क्योंकि इंडक्शन हैं दोनों। डेल्टा आई आपको पता है ये करंट होता है और इसका एम्पेयर यूनिट है। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले फार्मूला पे। ये है आपके पास, असल में आपने 10 क्लास में भी ये करा होगा इस फार्मूले का इस्तेमाल। ट्रांसफार्मर का ये फार्मूला है, सही है। तो क्योंकि ट्रांसफार्मर 2 हिस्से होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसके लिहाज से ये फार्मूला है चैप्टर नंबर 4 का। फार्मूला नंबर 4 जो कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। और इसी तरीके से वी पी, अच्छा ये दूसरे नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास वी पी नहीं है, ये वी एस है। गलती से मैंने 2 बार वी पी लिख दिया। तो पहला वाला तो वी पी है, दूसरा जो है वो वोल्टेज जो इन सेकेंडरी कॉइल से वी एस से शो करते हैं। एंड देन फिर हमारे पास एन पी है और एन एस है, ये आपको वैसे ही पता होगा तो इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास पाँचवा फॉर्मूला वो है एनर्जी का। E इज इक्वल्स टू 1/2 एल आई स्क्वायर। ये एल आपको पता है ऑलरेडी कि हम कौन सी है, एल क्या है, इंडक्शन है, ठीक है। और आई जो है वो आपके पास करंट होता है। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात ज़रा देखिएगा, फार्मूला नंबर 3 इसमें जो ये जो एल है ये एल लेंथ है, ठीक है। ये इंडक्शन वाला नहीं है, ये सही है। ये जो एल है ईएमएफ के ये वाले फार्मूले में वी बी एल साइन थीटा वाले में, इसमें जो स्मॉल वी है ये वेलोसिटी है जो कि मैंने इधर नहीं लिखी है वेयर में, और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। और इसी तरीके से ये जो एल है ये हमारे पास असल में क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो ईएमएफ का थर्ड वाला जो फार्मूला है उसमें ये उसके लिए बात का इसका ख्याल रखिएगा। और एनर्जी जो है वो बराबर होती है 1/2 एल आई स्क्वायर। ये जो एल है ये आपके पास जो है आपके पास बेसिकली इंडक्शन ही है, सेल्फ इंडक्शन ही है। लास्ट फार्मूला जो कि छठा है एसी जनरेटर्स का। एसी जनरेटर का जब फॉर्मेट सवाल आए तो याद रख लीजिएगा कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वही असल में पीक वोल्टेज होता है। और ऑब्वियस बात है, आपको वैसे भी समझ में आ रही होगी, जो ज़्यादा मतलब जो पीक वोल्टेज है बिल्कुल एंड वाला बिल्कुल पीक, वो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज ही होता है। तो ये बात हमें वैसे भी पता है। तो ये थे फार्मूलाज की डिस्कशन। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो आई होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक से। तो अब बढ़ते हैं हम फार्मूलाज की तरफ, न्यूमेरिकल्स की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 2 coils आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर एंड चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ। जो पहले कॉइल में जो करंट का चेंज हुआ उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जो इंड्यूस हुई वो कितनी हुई, 0.5 वोल्ट्स दूसरे कॉइल में। तो ईएमएफ आपको गिवन है। आगे लिखा हुआ है इफ़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी। 0.2 हेनरी से मुराद है, अब ये म्यूचुअल इंडक्शन है तो कैपिटल एम आपको गिवन है। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से मुराद है करंट में जो चेंज आया वक्त के साथ साथ वो बताएं।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होता तो डेल्टा मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बोल देते। रेट ऑफ, अगर रेट का लफ्ज़ किसी भी फिज़िकल टर्म के साथ लगा हुआ है, फिज़िकल क्वांटिटी के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो चीज़ उस टाइम से डिवाइड हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात की जाए तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी आपको मालूम करना है। और फॉर्मूला आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है। पूरी सॉल्यूशन मैं नहीं करता, आपको पता है, सिंपल आपको स्केच बना के दे दिया है। सेकेंड ईयर लेवल में आपको फॉर्मूला पता चल जाए तो आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, ये बात आपको ख़ुद भी अंदाज़ा है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है अ कॉइल विद एन इंडक्टेंस ऑफ, अब एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है, मतलब उस कॉइल की अपनी इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कितनी है, 0.5 हेनरी है। इसका मतलब है एल गिवन है, ये कैपिटल एल। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अब आपको पता है ये एम्पेयर अपॉन सेकंड यूनिट से ही पहचान जाएगा। ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी गिवन है जो कि 2 एम्पेयर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द इंड्यूस ई एम एफ इन द कॉइल, मतलब ई एम एफ मालूम करनी है। और मैं आपको क्या बताऊँ, आपको खुद अंदाज़ा है कौन सा फॉर्मूला इसमें लगना है। ठीक है, फॉर्मूले का पेज इसी वजह से मैं जो है सबसे पहले डिस्कस करता हूँ ताकि आसानी हो जाए इनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, जो कि आपके पास आपको पता है कि चैप्टर नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3 है, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 3 अब हम पढ़ लेते हैं भाई सही से। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है, 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। अब इफ़ द चेंज इन करंट ऑफ 3 एम्पेयर पर सेकेंड, इसका मतलब है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी गिवन है। इन द फर्स्ट कॉइल इंड्यूस ई एम एफ, अब ई एम एफ गिवन है 4 वॉल्ट्स। इन द सेकेंड कॉइल कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शन, कैपिटल एम आपको मालूम करना है। और फॉर्मूला आपको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको किस तरीके से हमने अरेंज किया है ये आपको खुद आना चाहिए। सेकेंड ईयर लेवल के स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में खुद आ जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक ट्रांसफार्मर है। अब ज़ाहिर ट्रांसफार्मर की बात आई है तो ट्रांसफार्मर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो इसकी 2200 टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल में, तो एन पी गिवन है। तो 400 टर्न है सेकेंडरी कॉइल में, एन एस गिवन है। इफ़ द प्राइमरी वोल्टेज बी पी अगर 120 वोल्ट हो तो कैलकुलेट सेकेंडरी वोल्टेज इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब आपको पता है ये क्या है, वी एस आपको मालूम करना है। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपके सामने मैंने शो कर दिया है, वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। आई होप सो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। और ये वैसे भी आपको पता है कि आप सेकेंड ईयर फर्स्ट मैट्रिक में भी ऑलरेडी आप ये सब चीज़ें पढ़ के आए हुए हैं, तो इसमें इतनी मुश्किलात होनी चाहिए नहीं। ठीक है, चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 5, जो कि मैं आपको बस ऐसे ही बता देता हूँ। लिखा हुआ है इंडक्टर, एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस ऑफ, एक इंडक्टर है जिसकी अपनी इंडक्टेंस है 0.02 हेनरी, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस होगी ज़ाहिर है, तो कैपिटल एल गिवन है। और करंट उसमें से कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर्स का, तो आई गिवन है। कैलकुलेट द एनर्जी मालूम करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ई इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो न्यूमेरिकल 5 भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6 आपको खुद पता है, खुद देख लीजिएगा भाई, बिल्कुल को न्यूमेरिकल नंबर 5 जैसा ही है। इसके आगे हम न्यूमेरिकल नंबर 7 पे आते हैं, तो लिखा हुआ है एन ए सी जनरेटर। ए सी जनरेटर की बात हुई तो फ़ौरन जहन में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि पीक वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं, an AC generator produce an alternating current with a maximum voltage of 240 volt, मतलब maximum V max given है 240 volt if the frequency of the generated AC is 50 Hz। जो AC जनरेट हुई है उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है। उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हर्ट्ज़ है, 50 हर्ट्ज़ है। एफ गिवन है। कैलकुलेट द पीक वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, मतलब वी पीक मालूम करना है। तो जो मैक्सिमम होता है एसी जनरेटर में वही पीक होता है, तो 240 वोल्ट इसका आंसर आएगा।
न्यूमेरिकल नंबर 8 आपको खुद देख लेना है, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसफार्मर वाला केस है और बिल्कुल इस जैसा सवाल ऑलरेडी हम ऊपर भी करके आ चुके हैं। नेक्स्ट जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है, और लास्ट न्यूमेरिकल आपको मैं बता देता हूँ, लिखा हुआ है अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ जो है वो 0.4 मीटर। तो स्मॉल एल या कैपिटल एल आप शो कर सकते हैं। डिफरेंस करने के लिए स्मॉल एल शो कर लिएगा ताकि आसानी हो जाए फॉर्मूलाज याद करने में, वरना सेल्फ इंडक्टेंस में और लेंथ में आपको फिर गड़बड़े कर सकते हैं। अब वैसे तो यूनिट से पहचान सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट जो है असल में हेनरी होता है, और यहाँ पे लेंथ गिवन है तो 0.4 मीटर में गिवन है, तो आपको पता है ये एल ही है। अब चाहे स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मूव विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, भी वेलोसिटी गिवन है। आगे है परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मैंने बताया था, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वैसे फॉर्मूले के पेज में ये नहीं लिखा हुआ। मैग्नेटिक फील्ड असल में चैप्टर नंबर 18 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने वैसे वीडियो अपलोड नहीं करी उसके न्यूमेरिकल्स की, मैं ऐसे ही आपको पढ़ा चुका हूँ फिज़िकल क्लास में, तो आपको पता होगा कि ये बी जो है वो असल में मैग्नेटिक फील्ड होती है, कैपिटल बी, इसका यूनिट टेस्ला होता है। ये टी जो है, कैपिटल टी जो है, ये टेस्ला जो है, टेस्ला इसको बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द इमोशनल ईएमएफ, अब आपको ईएमएफ मालूम करना है, तो इसमें ज़ाहिर है वी वेलोसिटी गिवन है और ईएमएफ मालूम करना है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा EMF = VBL sin थीटा। तो ये फॉर्मूला लगेगा आपको, ऑलरेडी ये सब मल्टीप्लाई वगैरह होंगे, आंसर आ जाएगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे सॉल्व होना है ये। आई होप सो आपको तमाम न्यूमेरिकल्स जो हैं समझ में आ गए होंगे इंशाल्लाह। अब हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।